कि संगठन की अलग अलग इकाइयों को अलग अलग जिम्मेदारियां देना। ये जिम्मेदारियां विभागों के अनुसार हमने अपने जिला इकाई, युवा जिले की इकाई, महानगर की और महानगर युवा इकाई को ये जिम्मेदारियां दी हैं कि वो अब विभागों से एक एक विभाग से एक एक इकाई दो हाथ करेगी। कारण मुख्य ये है कि हम पिछले दिनों से ज्ञापन के माध्यम से सभी विभागों को चेतावनी स्वरूप संदेश देते आए कि आप किसी भी प्रकार से ये ना समझें कि व्यापारी घर बैठा रहेगा या अपनी उलझनों में उलझा रहेगा और हम उसका शोषण करते रहेंगे। चाहे वह विद्युत विभाग था, चाहे वो जीएसटी विभाग था हमारा वाणिज्य कर, या वो हमारा खाद्य विभाग था। ये सारे विभागों से हमें लड़ते लड़ते 1.5 महीना हुआ। उसका रिजल्ट हमको ये लग रहा था कि अब बहुत हो गया, अब आंदोलन की चेतावनी देकर हम जुलाई के प्रथम सप्ताह से इसका आगाज करें और हर एक विभाग को हमारी एक इकाई उससे आंदोलन करेगी, उनसे जंग करेगी और जिस स्तर तक का भी हमें निर्णय लेना पड़ा हम उस स्तर तक जाएंगे, क्योंकि हमें अब अत हो चुकी है। जैसे कि गवर्नमेंट नीचे बोलती है कि भाई हमारा इस प्रकार से हम अब व्यापारियों को सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने समिट भी कराया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी मांगा। अलीगढ़ से व्यापारी समिट में भी गया, इन्वेस्टमेंट की भी कह के आया। आज भी हालत ये है हमारे यहाँ बीच में अधिकारियों की निष्क्रियता से कि वह आज भी डिफेंस कॉरिडोर हो या वह मंगलायतन यूनिवर्सिटी का हो या वो मामला हमारे बीच में जो दिया गया ट्रांसपोर्ट नगर हो, सारी चीज़ें बिल्कुल इस तरीके से विकसित पड़ी हुई हैं कि आज आप देखिए वहाँ सड़क भी नहीं बनी है। फैक्ट्री वाला कैसे फैक्ट्री लगाए? क्या बाउंड्री वॉल हो चुकी है? पूरी बाउंड्री वॉल नहीं है। वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं लगी है, पोल नहीं लगे और इस बात की घोषणा को किए हुए भी उनको 2 साल हो चुके। अब 1 वर्ष के अंदर क्या हो सकता है 2024 तक? मुझे लगता नहीं है कि अधिकारी बहुत कुछ करके देंगे। हमारे शासन को भी चाहिए कि वो गंभीरता से इस बात को ले और व्यापारियों के बीच में जो वो सहयोग करना चाहते हैं वो वाकई में सहयोग करना चाहते हैं या सिर्फ अटकेलियां कर रहे हैं, इस विषय को सोचना पड़ेगा। जीएसटी के अधिकारियों पर आरोप लगाए, वो कैसे लेते हैं? आरोप लगाया कैसे, क्या है? देखिए, ऐसा है कि विभागों के द्वारा लगातार उनके नीचे के कर्मचारी खाद्य पदार्थों से जो रिलेटेड काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटी सी एक कचौड़ी की दुकान है या वो स्नैक शॉप है या किसी मिठाई की दुकान है, वहां जाकर उस लाइसेंस के पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कि तुम्हारा रिन्यू नहीं हुआ है अभी और आप जो है पैसे दीजिए और अपना काम कीजिए, और नहीं तो आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपका सैंपल भरेंगे और आपको हम पनिशमेंट करेंगे। तो ये लगातार खबरें हमारे पास आ रही हैं। हमने इसीलिए कहा कि वो अधिकारी सचेत हो जाएं। हम उन लोगों के लिए भी हिडन कैमरे की व्यवस्था कर रहे हैं, अपने व्यापारियों को बोल रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। आज इतनी कॉस्टली भी नहीं है हिडन कैमरा, बहुत कम पैसों में आ जाता है और वो रिकॉर्डिंग करेंगे और वो सचेत हो जाएं। यदि उनकी रिकॉर्डिंग आ गई हमारे पास में तो हम वो भरोसा रखें इस बात का कि उनको जेल जाना पड़ेगा और उनकी नौकरी भी जाएगी। आपने कहा जंग लड़ेंगे, जंग का क्या स्वरूप होगा, किस तरह जंग लड़ेंगे? देखिए, जंग तुमने लगाया नहीं, शुरू नहीं करा। इस समय शहर जिस स्लिट की समस्या से गुजर रहा है, अगर आपको पता हो तो खुले में शौच की जो समस्याएं थी, जो दुष्परिणाम थे, उनमें से वही आ जाता है स्लिट की तरफ। इन लोगों का एक मोटो बन चुका है कि स्लिट को जब ये बाहर निकाल के डाल देते हैं तो वो थोड़ी समय के साथ सूख करके पानी निकल करके लोगों के पैरों से पूरे शहर में फैल जाती है। 10 कुंटल की जगह 2 कुंटल रह जाती है तो उसको उठा करके फेंक देते हैं। ये अपने काम को हल्का करने के लिए पूरे शहर को बीमारियों की उसमें झोंक रहे हैं। पैरों के जरिए जो स्लिट है, जो टायरों के जरिए वो लोगों के घरों तक पहुंचती है। और अगर बच्चे हैं तो सड़क पर, जमीन पर, जहाँ भी है, उन्होंने अगर कोई चीज उठा ली तो हाथ से टच हुई, हाथ से मुंह से जाती है। जबकि देश संक्रमण कोरोना जैसी महामारी से अभी गुजरा है और अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आप रह कर सुन रहे होंगे कि फिर से, तो उस समय आप ऐसी लापरवाही, ऐसी छोटी सी वो अपने फायदे के लिए पूरे शहर को फिर से संक्रमण की उसमें जोड़ रहे हैं। देश में जिस समय मोदी स्वच्छ भारत की वो दे रहे हैं, आप जो है स्वच्छ भारत को अस्वच्छ या डर्टी भारत बनाना चाह रहे हैं सिर्फ अपने छोटे से फायदे के लिए। स्मार्ट सिटी की आप बात करते हैं, स्मार्ट सिटी कहाँ रहा?
आप तो उसको गंदा सिटी बनाने में, क्या स्मार्ट सिटी आपके लिए सिर्फ इसलिए है कि जिस समय वहां से कोई सर्वेयर आए आप उसको पेंटिंग थोड़ा सा शहर की दीवारों पर दिखा दें और फिर बाद में उसके बेस पर आपको अच्छा सा बड़ा सा बजट मिल जाए, उस बजट में आपका कमीशन अच्छा खासा सेट हो, बस ये है आपका। ठीक है सर, आपका नाम सर? मैं डॉक्टर नवनीत वार्ष्णेय, क्योंकि मैं चिकित्सक संघ का अध्यक्ष हूँ अपने संगठन, इसलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ मेन शहर की अपने नगर की स्वास्थ्य समस्या से, इसलिए मैं विशेष रूप से इस मुद्दे को उठा रहा हूँ कि इसमें स्वास्थ्य पूरे शहर का रिलेटेड है। और यहाँ तक कि शहर नहीं, जो बाहर से लोग गाड़ियाँ आ रही हैं और वो जब वापस लौटती है तो वो अपने यहाँ की गंदगी को अपने शहर में भी ले जाती है। और स्लिट का मतलब सिर्फ स्लिट नहीं है, कीचड़ नहीं है, जो घरों की मल मूत्र विसर्जन है वो भी उन्हीं स्लिट में पहुंच रहा है और उसके अंदर सारी बीमारियां, सारे कीटाणु होते हैं।